गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं गौतम सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ आईटीआई स्टूडेंट के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल चैप्टर नंबर 2 फंक्शनल ग्रामर यानी कि कार्यात्मक व्याकरण। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये यूनिट नंबर 1 आपका जो इंग्लिश पढ़ना होता है उसका चैप्टर नंबर 2 है फंक्शनल ग्रामर से वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर से 2 से 3 प्रश्न आते हैं, इसलिए आप इस प्रश्न को अच्छे तरह से देखें और याद कर लें। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों आप सर्वनाम और आप संज्ञा यानी कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में आप पढ़े होंगे कि सर्वनाम क्या है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों अगर आपने नहीं पढ़ा है तो चलिए मैं आपको डिटेल्स में पहले नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता हूँ। नाउन संज्ञा। संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, भाव, गुण या समूह का बोध होता है। जैसे मोहन पुस्तक, ताजमहल, कुत्ता इत्यादि, ये सब क्या है, हमारा संज्ञा है। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग एज राम, गॉड, डॉग, दिल्ली, स्कूल, कॉलेज, टेबल। ये सब हमारा क्या है, नाउन है। नाउन के भेद: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। यानी संज्ञा के 5 भेद होते हैं। इस पांचों भेदों के बारे में मैं आपको बताता हूँ पूरे डिटेल्स में। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु स्थान को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे नई दिल्ली। जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी जाति के प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे वह मेरी बहन है। समूहवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से एक ही प्रकार के व्यक्ति या समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। जिस संज्ञा के द्रव्य या धातु का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे चीनी, अनाज, चावल। भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति के गुण, काम या भाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए सर्वनाम के बारे में बताते हैं। आपका सवाल था सर्वनाम के भेद। तो वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाया जाता है सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं, तुम, हम, हमारा, तुम्हारा। ए नाउन इज ए वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन एज आई, वी, यू, माई, आवर, ही, हिज, सी, हर। सर्वनाम के भेद: काइंड्स ऑफ प्रोनाउन: पुरुषवाचक सर्वनाम, अधिकवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, भिव व्यक्तिवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, दृढ़ता सूचक सर्वनाम। ये आपके सब क्या है, सर्वनाम है। तो आपका सवाल है सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि सर्वनाम आपको 8 प्रकार के होते हैं। इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में कौन सा कृतवाच्य है। राम परीक्षा पास कर चुका, उसके द्वारा बाल पकड़ी गई, उसके द्वारा किताब पढ़ी गई, पिताजी द्वारा हम घर पहुँचे। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि निम्न में कौन सा कृतवाच्य संख्या है। तो कृतवाच्य है राम परीक्षा पास कर चुका। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, व्हिच वन इज नॉट ए कंजक्शन, एंड, और, बट, ऑन। तो व्हिच वन इज नॉट ए कंजक्शन, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑन। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए प्रीपोजिशन, ओल्ड, ब्यूटीफुल, स्पेशस या ऑन। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑन। आपका आंसर हो गया डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, क्रिया का सही काल चुनिए। जब मैं बच्चा था तब मैं संगीत, जब मैं बच्चा था तब मैं संगीत। तो दोस्तों आपका इसमें आंसर हो जाएगा सीखता था, सीख रहा हूँ, सीख गया, सीख चुका। जब मैं बच्चा था तब मैं संगीत यानी कि सीख चुका।
आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, विच ऑन ऑफ द फ्लोइंग एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स इन इंडिविजुअल कैरेक्टर्स। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा टेक्टिव, टाल्कटिव, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा एक आर्टिकल नहीं है, ए एन इन द। तो आप जानते हैं आर्टिकल जो होता है हमारा ए एन द होता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा इन यानी कि सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, फिल इन द ब्लैंक विथ प्रॉपर रिफ्लेक्सिव प्रॉपर नाउन। सी हैज हॉट, माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा हर सेल्फ, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, रिक्त स्थान को उपयुक्त सर्वनाम से भरिए। सी मेड दिस केक, इट सेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा हर सेल्फ, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट वर्ड। द इज गुड फ्रेंड, द एम गुड फ्रेंड, आर या वाज, इसमें से कौन होगा, आपको आंसर बताना है। तो दे आर गुड फ्रेंड, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल प्लेस प्रीपोजिशन। माई हाउस इज एट, इन, ऑन या अंडर द थर्ड फ्लोर। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा द माई हाउस इज ऑन द थर्ड फ्लोर, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उच्चारण से संदर्भ है। संयुक्त स्वर, व्यंजन, विराम चिन्ह, स्वर उत्पन्न करने वाला। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा स्वर उत्पन्न करने वाला, आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट फ्यूचर टेंस ऑफ द वर्ब। वी वेंट, आर गोइंग, हैड गॉन, विल गो। तो फ्यूचर में है तो वी विल गो द जीरो आफ्टर ब्रेकफास्ट। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट क्वेश्चन वर्ड। इज द स्पीकर एट द फंक्शन। व्हाट इज द, व्हेन या व्हाई या हु इज द स्पीकर एट द फंक्शन, आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, फिल इन द ब्लैंक विथ कंपैरेटिव एडजेक्टिव। माई पेन राइट गुड या देन योर्स, गुड, बेटर, बेस्ट और बैड। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा द माई पेन राइट बेटर गुड देन योर्स, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे।